नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन जंक्शन में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमन कैप्सूल या कैलिक्स। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी नेफ्रॉन जो होती है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। उसके बाद में है त्वचा की सतही परत को कहा जाता है, यानी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को क्या कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस या एडिपोस। तो त्वचा की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रोड्स और कॉर्न किससे रिलेटेड होते हैं? विजन से, हेयरिंग से, स्मेल से या टच से? तो रोड और कॉर्न विजन से रिलेटेड होते हैं और ये आई के अंदर पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द ब्लड वेसल विच सप्लाई टू द हार्ट इज, यानी कि हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक या रीनल? तो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। बी ऑप्शन राइट होगा। द बोन विच इज आल्सो नोन एज नी कैप, यानी कौन सी बोन को नी कैप कहते हैं? टिबिया, फिबुला, फीमर या पटेला? तो इसके अंदर आएगा पटेला जो होती है, यानी डी। ये क्या होती है? नी कैप होती है। उसके बाद में अगला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज, यानी कि ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रिएशन? तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द इनसफिशियंसी ऑफ द सब्सटेंस इन ब्लड में लीड टू इडिमा ऑफ द बॉडी, यानी खून में किस पदार्थ की कमी के कारण इडिमा हो सकता है? एल्ब्यूमिन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट या गैसेस? तो इडिमा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि ये BCOP यानी ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जो कितना होता है? नॉर्मल 28 टू 32 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद में अगला है टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच ऑकर इन द, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है? गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और इसी के अंदर प्रोटीन निर्माण होता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज बाय द एक्शन ऑफ, यानी शरीर में पानी और सोडियम के विनिमय का कार्य है। तो ए ऑप्शन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, थर्स्ट मैकेनिज्म या फिर ऑल ऑफ अबोव? तो ऑल ऑफ अबोव इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज से लैक्टेट के रूपांतरण में उत्पन्न शुद्ध एटीपी अणु, यानी कि नेट एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट इज। ऑप्शन इज A0, B2, C3 या D4? ऑप्शन बी इज राइट, यानी 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार कर सकता है? विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा? तो बी इज द राइट आंसर। IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्नोसिस, यानी HIV रोग का सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है? CD4 सेल काउंट, CD8 T सेल काउंट, HIV RNA या इलाइस? तो ए HIV के अंदर CD4 सेल घट जाती हैं, तो ये इसका सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। 13 इज ए केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड, यानी एक रासायनिक एजेंट जो जीवाणु वृद्धि को रोकता है उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्ट,
बैक्टीरियोस्टेट, जर्मिसिड या स्प्लेंट। तो क्या बोलते हैं, जो जीवाणुओं की वृद्धि रोकता है उसको बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला है राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन। यानी कि राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिलता है, विब्रियो कोलेरी, बी कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, सी न्यूमोनोकोकस या फिर डी एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसके अंदर विब्रियो कोलेरी यानी कोलेरा या फिर हैजा के अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। 15 इज द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी सूक्ष्म जीवन की वृद्धि व गुणा के रूप में जाना जाता है। ए स्टेनिंग, बी कल्चर, सी आइसोलेशन या फिर डी ऑटोक्लेविंग। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, इसके अंदर बी ऑप्शन आएगा, यानी कल्चर। कल्चरल मीडिया बोलते हैं जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ अननेशियस अराइजिंग आउट ऑफ एंटीसिपेशन ऑफ डेंजर इज टर्म्ड एज, यानी खतरे की प्रत्याशा से उत्पन्न होने वाली जो एंजाइटी होती है उसे किस प्रकार से जाना जाता है, ऑब्सेशन, एंजाइटी, फोबिया या फिर कंपल्सन। तो इसको बोलते हैं एंजाइटी। 17 इज किसी दूसरे व्यक्ति के भाषण की नकल को शामिल करने वाले रोग का दोहराव, यानी पैथोलॉजिकल रिपीटेशन इन्वॉल्विंग इमिटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज एन्यूरेसिस, इकोलेलिया, एनकोप्रेसिस या इकोप्रेक्सिया। तो इसके अंदर आएगा इकोलेलिया, यानी शब्दों का बार बार दोहराव इकोलेलिया कहलाता है। अगला है इल्यूजन इज, इल्यूजन क्या है, false perception, misinterpretation of actual stimuli and increased intensity of stimuli and sensory distortions। तो क्या कहलाता है ये, बी मिसप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फियर ऑफ हाइट इज टर्म्ड एज, यानी कि हाइट से डर क्या कहलाता है, एल्गोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या गेमोफोबिया। तो इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, एन्यूरेसिस या इकोप्रेक्सिया। तो क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर, इकोप्रेक्सिया। अगला क्वेश्चन है ग्रैंडियोज डिल्यूजन ऑक्यूर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, यानी भयानक भ्रम निम्नलिखित विकार में से है, मैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या आएगा, मैनिक डिसऑर्डर इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया या डिलीरियम। क्या आएगा, डिलीरियम इज द राइट आंसर। A patient has been taking lithium carbonate for his hypomania. While taking this drug, which mineral would you recommended in adequate quantities? सोडियम, आयरन, आयोडीन या कैल्शियम। तो इसके अंदर सोडियम इज द राइट आंसर। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन एज, यानी कि नोज से ब्लीडिंग को कौन सी टर्म यूज करते हैं, एपिटेक्सिस, हेमेप्टाइसिस, हेमेटेमेसिस या हेमेचूरिया। तो एपिटेक्सिस नोज फ्रॉम ब्लीडिंग, ये पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन सा चेतना के स्तर पर आकलन के लिए उपयोग किया जाता है, विच इज द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अपगार स्कोर, ब्रेडन स्केल, ग्लासको-कोमा स्केल एंड स्लेनिन चार्ट। तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं, कॉन्शियस को चेक करने के लिए ग्लासको-कोमा स्केल चेक करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, ब्लैक, लाइट ब्लू, ग्रे या येलो, कैसा होता है भैया, लाइट ब्लू होता है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर। नोजोकॉमिनल
संक्रमण में सबसे आम सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? एस्चेरिचिया कोलाई, एंट्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस या सटेरिया? तो इसमें क्या आएगा? ई कोलाई। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्टेंट द बेल आइलैंड टू HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होता है उसकी जो चादरें होती हैं उसको किससे स्टरलाइज किया जाता है? डिटॉल, लाइजोल, सेवलॉन या सोडियम हाइपोक्लोराइड? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड राइट आंसर होगा। उसके बाद में द पल्स साइट इज निक्ड एज, यानी गर्दन में जो पल्स की साइट होती है उसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल, टॉपलिटल, कैरोटिड या रेडियल? तो कौन सी होती है? कैरोटिड इज द राइट आंसर। 5 टीस्पून इज इक्वलेंट टू हाउ मैनी मिलीलीटर, यानी 5 चम्मच कितने ml के बराबर होती हैं? 30 ml, 25 ml, 12 ml या 22 ml? तो इसमें क्या आएगा? 25 ml। अगला क्वेश्चन है द न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, कौन सा न्यूट्रिएंट टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन? तो प्रोटीन राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इमोशन कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद अगला है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए ड्रग इज़ टू बी गिवन एट बेड टाइम, तो कौन सा कोड यूज़ करते हैं इसमें? AC, HS, OD या SOS? तो HS यूज़ करते हैं, होरासोमनी, यानी रात को सोते समय जो दवाई देते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया, एस्पेक्सिया, एनोक्सिनिया या साइनोसिस? तो हाइपोक्सिया। उसके बाद में एक्स-रे स्टडी ऑफ फ्लोपिन ट्यूब क्या कहलाता है? साल्पिंगोग्राफी, माइलिनोग्राफी, कोलेगोस्ट्रोपी या पाइलोग्राफी? तो क्या कहलाता है? साल्पिंजियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद में द गिव फ्लोर पोजीशन टू ए पेशेंट द हेड एंड टू बेड इज अराइज टू 35 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री? तो 45 डिग्री पे होता है फाउलर पोजीशन। उसके बाद में द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन अल्कोहलिक पेशेंट, यानी शराबी जो पेशेंट होते हैं उनमें किस चीज़ की कमी होती है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन या पैंथोक्टोनिक एसिड? थायमिन की कमी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन, मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड RBC कैन बी स्टोर अप टू। तो पैक्ड RBC जो होती हैं वो कब तक स्टोर की जा सकती हैं? 35 डेज। उसके बाद में ग्लक्टेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल आवर 2 डेज, आवर 14 डेज, आवर 30 डेज या आवर 90 डेज? तो इसके अंदर क्या आएगा? आवर 90 डेज, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसमस्कुलर इंजेक्शन की सामान्य साइट क्या है? एक नर्स जेट तकनीक के लिए वयस्कों में चयन करेगी। डेल्टोइड, रेक्टस फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वेस्ट्रोस लैटरलिस? कौन सा करेगी? वेंट्रोग्लूटियल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर? कॉलर बोन फ्रैक्चर के अंदर किस प्रकार की बैंडेजिंग करते हैं? टी बैंडेज, स्पीका कास्ट, फिगर ऑफ 8 बैंडेज या कैपलाइन बैंडेज? तो किस में करते हैं? इसमें क्या करते हैं? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। उसके बाद में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अस्थमा इज एलर्जी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या न्यूमोथोरैक्स? तो इसमें आएगा एलर्जी। एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद में द डिजीज कॉज लेंस ओपेसिटी लीडिंग द डिसेबिलिटी इन एल्डरली इज ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कीरोटोकॉन्स या फिर कॉर्नियल डिस्ट्रोफी? तो इसके अंदर क्या आएगा? बी, कैटरैक्ट। Reduction of bone density leading to increased susceptibility to fracture is osteomalacia, Paget disease, osteoarthritis या osteoporosis? तो इसमें क्या आएगा?
ऑस्टियोपोरोसिस इज द राइट आंसर। उसके बाद में 46 है द बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट विच increase intracranial pressure to keep the head of the bed flat, levitate the head the bed to 30 degree, maintain the patient on left side with the head supported on pillow and use the continuous rotation bed the continuously change patient position। तो इसमें क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर होगा, elevated the head bed to 30 degree। उसके बाद 47 which of the following is the correct regarding tendon? It connect bone to muscles, it possible strength to muscles, it lubricate joint with synovial fluid and D its relieve friction between moving part। तो इसका ए होगा, ये बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट मेडिकेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑर्डर्ड इन कॉन्जुगेशन ऑफ फ्रूसामाइड? तो ए क्लोराइड, पोटेशियम, सी डिगॉक्सिन या डी सोडियम। तो इसमें क्या आएगा, पोटेशियम, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में डिक्रीज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट इज इफेक्टिव ऑफ व्हाट कंडीशन? परनीशियस, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया। तो इसमें आएगा अप्लास्टिक एनीमिया, यानी इसमें बोल मेरो